2023 का जो आईपीएल है ना, गेंदबाजों के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। बड़ी मार पड़ी है, बहुत रन बने हैं, 200 प्लस स्कोर 33-34 बार बने हैं, जिसका मतलब है 11 के आसपास का इकोनॉमी रेट टीम का। और कारण बहुत सारे हैं, विकेटें थोड़ी अच्छी हो गई हैं, इम्पैक्ट सब की वजह से 7 और 8 पे बल्लेबाज आते हैं, तो लाठीचार्ज हमेशा रहती है, जिसका मतलब है जो बॉलर्स इससे कम रन या कम इकोनॉमी से गेंदबाजी करे वो महान बॉलर है आज के डेट में। और इसी वजह से मेरे कुछ कारणों के वजह से मैंने ये टॉप 5 गेंदबाज मैंने इस साल के चुने हैं। और सबसे पहले मोहम्मद शमी। कारण ये नहीं है कि उन्होंने अभी तक 24 विकेटें निकाली हैं या पर्पल कैप होल्डर हैं, नहीं। सोचिए 2013 से उनका शुरुआत हुई थी आईपीएल में, 2019 तक उनका जो इकोनॉमी था वो 9 के ऊपर था और जो एवरेज था वो 32 के ऊपर था। और उसके बाद आप पिछले 4 साल में देख लीजिए, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 1.5 से भी रनों से कम किया, जो बहुत मुश्किल है जब बाकी लोगों को मार पड़ रही है। और जो एवरेज है उसको आधे से कम कर दिया, मतलब 16 के एवरेज से गेंदबाजी रन दे रहे हैं या विकेटें ले रहे हैं, जो कमाल है। मतलब आधुनिक T20 क्रिकेट में ये कर पाना, लोगों का उल्टा जाता है ग्राफ, इनका ऐसे चल रहा है, जिसका मतलब है ये कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा है या तजुर्बा बढ़ रहा है, गेंदबाजी उतने मक्खन की तरह हो रही है, और इस साल भी वैसे ही किया है, इसलिए वो मेरे नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 2 पे मैं एक ऐसे शख्स को पिक करना चाहता हूं जो पिछले 1.5 साल से अज्ञातवास में थे, या कह सकते हैं कि वनवास में थे। उनको बेचारे को खिलाया नहीं गया, उनको लिया नहीं गया, और इस साल आके उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए जो गेंदबाजी की है, और मुंबई इंडियंस का मतलब है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में भी गेंदबाजों की पिटाई होती है, खासकर स्पिनर्स की। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ पीयूष चावला का। उन्होंने जो जिस अंदाज से गेंदबाजी की है, मुश्किल ओवरों में गेंदबाजी की है, और जिन बैट्समैनों को आउट किया है, बहुत मज़ा आया है कि बंदा बाहर बैठा हुआ है, खिलाया नहीं गया। और कभी कभी कहते हैं कि जब आप खेलते नहीं हो 1-1.5 साल, तो क्या आप वापस आके कर पाओगे, पर उन्होंने किया है। इस वजह से मैं पीयूष चावला को नंबर 2 पे ले रहा हूँ। नंबर 3 पे भी इनके ही मुल्क का एक स्पिनर है, वो है युजवेंद्र चहल। उन्होंने इस साल रिकॉर्ड ब्रेक किया, और रिकॉर्ड ब्रेक करने के अलावा जिस चतुराई से वो गेंदबाजी करते हैं पूरे साल, उन्होंने एक उनके सीनियर पार्टनर है रविचंद्रन अश्विन, उनको भी आउटस्मार्ट किया है या आउटशाइन किया है। जहां जहां जाते हैं वहां वहां उस विकेट के अनुसार बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मुझे लगता है 21 विकेट पे हैं, और अभी तो राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई भी नहीं हुई, तो और विकेटें ले नहीं पाएंगे। पर जिस चतुराई के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है, रिकॉर्ड, जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड ब्रेक किया हाईएस्ट आईपीएल विकेट टेकर का। और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी विकेटें लेने के बावजूद भी ये इंसान वर्ल्ड कप का एक मैच नहीं खेला है। पर कोई बात नहीं, आईपीएल खेल रहा है और आईपीएल में कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, इसीलिए ये मेरे नंबर 3 है। नंबर 4 पे मैं एक श्रीलंका के गेंदबाज को चुनना चाहता हूँ। कारण ये, क्योंकि चेन्नई के लिए ये खेलते हैं, और जिस टीम के लिए किसी ने मौका नहीं दिया कि ये लोग अच्छा कर पाएंगे, इनकी गेंदबाजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस टीम में इन्होंने जाके 15 विकेट लिए हैं। और गेंदबाजी कब करते हैं? मिडिल ओवर्स और एंड ओवर्स में करते हैं, और उसके बावजूद इनका 8 से कम का इनका इकोनॉमी रेट है। इस आईपीएल में जब 12, 13, 14, 15, 16 रन बन रहे हैं आखिर के 3-4 ओवर में, ये इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। एक तो अलग है, ऊपर से कमाल की बात ये भी है कि इनकी जो गेंद है ना, डिप करती है, जैसे स्पिनर्स की बॉल डिप करती है, इनकी बॉल डिप भी करती है और रिवर्स स्विंग के साथ अंदर भी आती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक दिन जब इनका रडार ठीक होता है तो बैट्समैन की खैर नहीं। नंबर 5 पे एक ऐसा बॉलर जो फास्ट बॉलर है। जब इन्होंने शुरुआत की थी T20 में, इनको बड़ी मार पड़ती थी, इनको ऐसे सब सोचते थे कि चलिए जी, ये बस रेड बॉल के बॉलर हैं। इनका नाम है मोहम्मद सिराज। आरसीबी के लिए खेले हैं इस साल, और इनका भी कमाल का ग्राफ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपनी गेंदबाजी में सुधार लाया है T20 के अनुसार, और ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे वापस बॉल डालना मुश्किल है, आप नए बॉल से डालते हैं, फिर आप अंत के ओवरों में आके गेंदबाजी करते हैं। इन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की है इस साल। इनका भी जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत कम हुआ है, और जिस अंदाज से बॉल डाल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि नए बॉल के साथ इनके पास दोनों स्विंग है,
आउट करने को देखते हैं, आउट करने को देखते हैं, रन बचाने को नहीं देखते, आउट करने को देखते हैं। अच्छी गेंदबाजी की है और इसी वजह से नंबर 5 पे मोहम्मद सिराज। तो मैं फिर से गिना दूं, नंबर 1 मोहम्मद शमी, नंबर 2 पीयूष चावला, नंबर 3 युजवेंद्र चहल, नंबर 4 मथीशा पतिराना और नंबर 5 पे मोहम्मद सिराज।